अम्बरीश जी एकादशी किए हैं। एकादशी का द्वादशी में पारण का महात्मा होता है। वो द्वादशी का पारण कर रहे जा रहे थे, तो जब द्वादशी का पारण होता है तो उसमें साधु संत ब्राह्मण सबको खिलाया जाता है, भोज किया जाता है। आप लोग भी जब यहाँ अमावस्या पूर्णिमा करता है तो करता है ना भंडारा, सबको खिलाया। जब खिला करके वह द्वादशी में पारण करने ही जा रहे थे, तब तक से बात देते हुए दुर्वासा जी आ गए और कहे कि राजन मुझे ही भोजन कराओ। कहा कि ठीक है महाराज जी बैठिए। कहा कि मैं स्नान नहीं किया हूँ। अरे स्नान करके आना चाहिए, क्यों हमको डिस्टर्ब कर रहा है? लेकिन नहीं कि ठीक है महाराज स्नान कर आइए। बाथरूम, मैं नदी में न जाऊँगा। नदी में स्नान करने चले गए। अयोध्या है, अम्बरीश भगवान राम के ही खानदान है अम्बरीश। जिस खानदान में आने वाला उस खानदान की बहुत सारी बातें होती। स्नान करने चले गए। इधर द्वादशी बीतने लगा। सब साधु महात्माओं से पूछे कि जब हमारे यहाँ अतिथि आया है, अतिथि देवो भव, जब तक से अतिथि को हम पारण नहीं कराएं, खिलाएं नहीं, खाना तो ठीक नहीं है। कहा कि हम सब लोग पालिए पाल। कहा कि संभव नहीं है, वो दुर्वासा जी हैं, श्राप देने लगेंगे। डरता है सब दुर्वासा से। तो कहा कि राजन गुरु तुम्हारे है ना, गुरु का चरणामृत रखे हो ना? तो कहा कि हाँ, गुरु का चरणामृत पान कर लो। इसीलिए हम लोग गुरु का चरणामृत रखते हैं शीशी में, बोतल में, घर पर। कहा कि चरणामृत पान कर लो। वह जो है पान भी हो जाएगा और जल जो है तुम्हारा उपवास में, व्रत में भी आ जाएगा, तुम्हारा व्रत भी पूरा हो जाएगा और उनको पिला देना। ठीक है, वह चरणामृत लेकर के पान कर लिए। चरणामृत पान करते ही उनका चेहरा खिल गया, चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, उपवास वाली व्रत खत्म हो गई। दुर्वासा आए, देख रहे कि चेहरा इसका तो खिल गया है, इसका मतलब भोजन कर लिया है। किसी आदमी को तो भूखा खिलाओ तो देखो चेहरा खिल जाता है कि नहीं? किसी वृक्ष में पानी दे दो, देखो पानी बहुत सेंसिटिव है, कल बताएंगे आपको। पानी इतना सेंसिटिव कुछ भी नहीं है। उसी पानी को तुम गुरु का चरण धोकर रख लो, वह पानी 1000 गुना सेंसिटिव हो गया। गुरु दृष्टिपात कर देता है। गंगा की क्यों हमको मांगा गया कि श्रोता नाम जहानवी सब कृष्ण कहें, जहां से गंगा निकली है वहां से गंगा सागर तक मैं देख लिया हूं। जब से यह निकली है तब से सैकड़ों ऋषि बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, त्राटक कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, अर्घ दे रहे हैं। उनके ऋषियों के त्राटक करने से, मंत्र जाप करने से, अर्घ देने से, आवाहन करने से वह गंगा का एक एक पानी जो है अणु शुद्ध हो गया है, परिशुद्ध हो गया है। पानी बहुत सेंसिटिव है। अभी हमारे यहाँ जो कहा गया है पानी, तुम लोग पीते हो खूब बोरिंग लगा करके, एक बैग बोरिंग से आ रहा पानी पी लो। वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण ही नहीं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी कहा जाता है वो केमिकली कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, आणविक चेंजेस हो रहा है। रासायनिक परिवर्तन नहीं हो रहा है, आणविक परिवर्तन हो रहा है उसमें, वो विष हो जाएगा। इसीलिए हमारे यहाँ प्रथा है आकि पानी को हम लोग पवित्र घड़ा में रखते हैं, घड़ा के ऊपर फूल रखते हैं और घड़ा ऐसे जगह पर रखते हैं जहाँ जूठा ना हो, और वहाँ पर जो है हम पूजा पाठ करते हैं, फूल वूल रखते हैं। अच्छा अपना इष्ट का फोटो रहता है, वहाँ पीने वाला पानी रखते हैं। और तुम वह पानी रख दो घड़ा में, 24 घंटा के बाद पियो, 1000 गुना उसमें आणविक चेंजेज आ जाएगा। और वह जो पिएगा पानी तो तुम्हारा जो है शरीर में आमूलचूल परिवर्तन होगा, बहुत रोगों से मुक्त हो जाएगा। यह अपनाओ। अब बोरिंग चला लिया, फटाफट पी लिया, वह पानी संघर्ष करते हुए जा रहा है, रगड़ करते जा रहा है। वह पानी यदि 50 मोड़ों पर मुड़ गया तो 50 जगह संघर्ष किया, वह और जो है उस स्ट्रगल में फंस गया। संघर्ष हो रहा है ना, स्ट्रगल कर रहा है, उसमें आणविक परिवर्तन हो रहा है। इसीलिए पानी को हम लोग देखते हो कि पीतल में, तांबा में रात में रख देते हैं। कहाँ रखते हैं? अपने सिर के तरफ, पैर के तरफ नहीं। एक सिर के तरफ जो रखेगा तो बुरा सपना नहीं देखेगा। किसी को बुरा सपना आता है तो इसको आजमा लेना, सिर के तरफ पानी रखो, कोई बुरा सपना नहीं आएगा। और सिर के तरफ रखेगा, प्रणाम करके रखेगा, तो उसको सुबह पानी पिएगा, देखना जो है वह। और उसमें यदि तुम चरणामृत गुरु का रखा है, एक बूंद डाल दो तो समझ लो कि वह अमृत तुल्य है, तुम्हारे शरीर में आमूल चूल परिवर्तन कर देगा। यह ऋषियों ने इसलिए खोज किया है। देखता है
इसलिए हमारे यहाँ घड़ा की प्रथा, घड़ा कहाँ रखता था, यहाँ पर तो राजस्थान में और बड़ा पवित्रता से रखता है लोग, पानी जगह जगह बड़ा बड़ा घड़ा बनाता है, बड़ा बड़ा एक हम देखते हैं यहाँ पर स्टैंड बनाता है जहाँ सब लोग, कोई पशु पक्षी उसे छू ना पावे, कुत्ता छू ना पावे, और बड़े बुजुर्ग लोग जो है जाकर के पानी निकाल कर पिलाते थे। तो अम्बरीश जी को हम जो कथा कह रहे थे, स्नान करने गए, जब लौट कर आए तो देखे कि मुस्कुरा रहे हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट है। बस कहेगा, अरे मूर्ख, हमको भोजन करने के लिए पूछता है, अपने भोजन कर लिया हम तब हमको भोजन करेगा, जुठा तुम्हारा हम भोजन करें, राजा है तू, अहंकारी है। अब रहा भी बताते हैं, अरे कुछ पूछना चाहिए ना, एक तरफा जवाब दे दिया। देखो हमारे तरफ दाढ़ी उनको भी बड़ा था, एक दाढ़ी तोड़े और छोड़ दिए, कृत्या बन गई, और कृत्या बनकर उनको मारने के लिए आगे पड़ गई। अब बताओ, तुम्हारे यहां भिक्षा मांगने भी जाए हैं और तुमको हम श्राप भी दें यह कितना अच्छा बात है, अच्छी बात है, दादागिरी है लेकिन वह राजा है, दादागिरी भी राजा ही बर्दाश्त करता है। चुप, टस से मस नहीं बोले। पति पत्नी खड़ा है, आंख बंद कर लिए, अपने गुरु का ध्यान कर लिए। जैसे ही ध्यान किए ते ही देखते हैं कि उनके पीछे से चक्र सुदर्शन निकला और नाचते हुए कृत्या को स्वाहा कर दिया। जब कृत्या को देखे जलने लगी धू धू कर, तो अम्बरीश को भय हुआ और भाग चले। भागकर कहां गए? अपने पिता ब्रह्मा के यहां गए और ब्रह्मा से कहे कि देखिए, आप लोग तो कहते हैं अम्बरीश बहुत साधु है, बहुत महात्मा है, वह राज करते हुए भी विरागी है, वह अहंकारी है, देखिए ना चक्र सुदर्शन हम पर चला दिया मारने के लिए। कहा कि अम्बरीश, हाँ देखो सब आदमी का लेखा जोखा देखा जाता है, अम्बरीश ऐसा नहीं हो सकता है। ब्रह्मा जी ने भी तीसरा ने देखा कि अम्बरीश तो पति पत्नी हाथ जोड़कर खड़ा है और देख रहा है कि वह तो अपने गुरु के ध्यान में है। मंत्र गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। कहा अरे यार, जब वह गुरु के ध्यान में है तो ब्रह्मा जी क्या करेंगे? गुरु ब्रह्मा गुरु तीनों की शक्ति तो उसमें है, साक्षात गुरु ब्रह्म तस्मै श्री, और साक्षात परमात्मा है गुरु, और उसके अनुकंपा से यह चक्र सुदर्शन चला है। कहा कि तुम्हारी गलती है, एक काम करो, ब्रह्म लोक खाली करो, नहीं तो यह चक्र हमको भी मार डालेगा। वहां से भाग करके गए शिव के लोक में कि शिव जी तो बड़ा आसानी से त्रिशूल निकाल लेंगे। जब कहे तो शंकर जी त्रिशूल निकाल भी लिए, किरा अभी बताते हैं। पार्वती बैठी थी कि आप एक तरफे सुन लिए और एक तरफे निर्णय कर लेंगे, तब देख नहीं भाग रहा है, हाँफ रहा है। कहा कि जरा उधर भी जान लीजिए, उधर फोन मिलाइए, देख लीजिए, उधर भी अपना तीसरा ने आंख देखेगा, अरे वो तो पति पत्नी बैठा है, अपने गुरु के ध्यान में बैठा है, ये तो यही कृत्या हमारा चक्र सुदर्शन छूट गया। कहा अरे भैया, शिव लोग खाली कर, चल हट यहां से, नहीं तो शिव लोग जल जाएगा तुम्हारे पाप से। विष्णु के यहां गए, भगवान विष्णु का ही चक्र सुदर्शन देखिए हमारे साथ बड़ा अन्याय किया है। तो कहा कि अन्याय नहीं किया है, मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, तुम जानते नहीं हो, जहां जहां हमारे भक्त रहते हैं वो चलते हैं नंगे पैर, तो मैं हाथ नीचे कर देता हूं कहीं उनको कांटा न गड़ जाए। मैं भक्तों के अधीन रहता हूं, वह तो परम गुरु भक्त है, इसलिए तुम नहीं जानते हो, तीनों जब जो गुरु भक्त हो जाता है, तीनों देवता उसके अधीन हो जाते हैं। हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लोअर कोर्ट कैंसिल करेगा? तुम जाओ वहीं, देखो, जाओ वहीं शरणागत हो जाओ। यह दुर्वासा जी आए, 1 साल बीत गया था, 1 साल बीत गया, फिर दूसरी एकादशी आ गई, द्वादशी के पारण में आ गया, यह आ रहा है। तब तक से वो पति पत्नी खड़े हैं इस तरह से, ध्यान में खड़े हैं। ध्यान मूलम गुरु रे मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। वह ध्यान में खड़े। अब जो है, जब ध्यान में हैं खड़े, तो जाकर साष्टांग प्रणाम करके, साष्टांग गिर गए उनके पैर। अब अम्बरीश का आंख खुला, कहा करे ये क्या हो गया? हे गुरु, हे गोविंद, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया कि यह ऋषि मुनि त्यागी तपस्वी बाल ब्रह्मचारी, इतने बड़े तपस्यावी अमर, ये हमारे यहाँ गिरे हुए हैं। ऐसा मत कीजिए, किसी के बड़ा आदमी जब तुम्हारे यहाँ झुक जाता है तो समझो कि
तुम्हारा पाप पुण्य क्षय हो जाता है। इसीलिए हम लोग कहीं भी साधु सन्यासी पर ले जाते पर फट हाथ जोड़ते हैं। आ रहा था ट्रेन में ना, टीटी को टिकट मांगना चाहिए तो फट से देकर हाथ जोड़ता है। हमने टिकट मांग लो, ठीक महाराज जी, ठीक ठीक महाराज जी, टिकट हम कहे कि देख लो, जोड़ गया। ये हमारे यहाँ भारत की परंपरा है। कितना हो बड़ा हो, साधु सन्यासी को देखते हैं फट से हाथ जोड़ जाता है। नहीं, यदि हम हाथ जोड़वा लेंगे, वह जोड़ देगा तो हमारा पुण्य वो ले लेगा। यही अम्बरीश कह रहे हैं, हे प्रभु, हम तो कोई पुण्य किए नहीं हैं, ये पुण्य सब हमारा छीन हो जाएगा। वह चक्र सुदर्शन उनके पीछा से आकर के अम्बरीश के पीछा घूमने लगा। और अम्बरी वह जो है दुर्वासा उठकर खड़े हो गए, कहे कि प्रभु आज भोजन तो कर लीजिए। अभी तो भोजन नहीं करेंगे तो हम कैसे करेंगे। वह भोजन किए। खैर, अब देखो, एकादशी का पारण, द्वादशी, एकादशी को व्रत, इसको जरा समझ लो। यही कथा मैं विश्राम करूंगा, नहीं तो कथा हमको कहने से क्या मतलब। एकादशी है क्या? हम लोग समझते हैं कि एकादशी तिथि आई, उपवास रह गए, द्वादशी में हम भी अम्बरीश बन जाए। क्यों नहीं अम्बरीश बन गया तुम? क्यों नहीं तुम्हें आ जाता है? यह 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय 10 और 11वां मन, जो ये मन को जो नियंत्रण में कर लेता है, उसकी एकादशी पूर्ण हो जाती है। और जो एकादशी जिसकी पूर्ण हो जाती है, द्वादशी में पारण करना होता है। द्वादश जो है तुम्हारे अंदर, वह आत्मा है, और आत्मा में आकर स्थित हो जाती है, तुम्हारा पारण पूर्ण हो गया। यह द्वादशी है। मन, भगवान कृष्ण भी कहते हैं, मन मनुष्याराम कारण बंधन मोक्षे। तुम्हारा मन ही बंधन का कारण है और मुक्ति का कारण है। इसलिए जिस दिन तुम्हारा एकादशवां मन आपके नियंत्रण में हो गया, एकादशी पूर्ण हो गई। और जब एकादशी पूर्ण हो जाती है तो द्वादशी में पारण कर लेना है। यानी आपके अंदर जो आत्मा स्थित है, उसमें जब तुम बैठ जाता है, समाधि को प्राप्त कर लेता है, जैसे अम्बरीश ने समाधि को प्राप्त कर लिया, तब उसको जो है का नाम है, वह त्रिजटा का कर लेगी। और उसको क्या श्राप, क्या आशीर्वाद है। अब तो उसकी रक्षा जो है वह आत्मा में बैठा हुआ। इसीलिए जैनियों में परंपरा जो है, जैन परंपरा में कहा जाता है आत्मा ही सर्वश्रेष्ठ है। और जैनी लोग आत्मा के ऊपर कुछ बात नहीं करते हैं, कहते हैं जो आत्मा को प्राप्त कर लेता है वह सब कुछ प्राप्त कर लिया। हिंदू में, धर्म में एक कदम और आगे हम लोग बात करते हैं परमात्मा।